हाय गाइस, आपको हमारे चैनल नेक्स्ट इंडिया पर पुनः स्वागत है। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। आज का टॉपिक है, क्या आजीवन कारावास का आरोपी 14 साल से पहले रिहा हो सकता है? यानी कि क्या है दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 433 है। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो आप बिल्कुल शांतिपूर्वक वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट में इसके बारे में जरूर बताइएगा। तो मान लीजिए जैसे कि यदि किसी अपराधी को सजा सुना दिया जाता है और या मृत्युदंड का या फिर फुल लाइफ जेल यानी पूर्ण रूप से पूरे जीवन का कारावास का, तो बीच में कौन सजा को माफ कर सकता है या फिर कौन सजा को कम कर सकता है? राष्ट्रपति या राज्यपाल कर सकता है। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। राज्यपाल ही केवल कर सकता है कि राज्यपाल केवल कर सकता है या राष्ट्रपति तथा राज्यपाल दोनों कर सकते हैं? इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। यानी कि हम लोग आज पार्डन पावर यानी क्षमादान के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम लोग पार्डन पावर के बारे में पढ़ेंगे यानी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। पार्डन पावर क्या है? अब बात हुई है सीआरपीसी, तो पहले हम लोग सीआरपीसी के बारे में भी जान लेते हैं। सीआरपीसी क्या है? सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सीआरपीसी एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। जब हम लोग इंडियन पॉलिटी डिटेल में पढ़ते हैं तो हमें दो चीजों मिलता है। पहले तो मिलता है आईपीसी यानी इंडियन पैनल कोड, तथा दूसरा मिलता है सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि आपराधिक दंड प्रक्रिया। तो इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, वो भी पूरी तरह से एनालिसिस के साथ। पूर्ण रूप से आप पूरे वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप पूर्ण रूप से इस वीडियो को समझ पाएं, इस पॉइंट को समझ पाएं। मान लीजिए आप कहीं चोरी कर लेते हैं और उसकी सजा कितने साल की होगी, यानी कितने साल की जेल होगी, कितना पनिशमेंट होगा, यह सब कुछ आईपीसी में दिया हुआ है। तो यह है आईपीसी की बात कि क्या कब कितने साल की जेल होगी, क्या पनिशमेंट होगी, सब के बारे में आईपीसी में दिया हुआ है यानी इंडियन पैनल कोड में दिया हुआ है। सब चीजें बातें लिखी गई है जो आईपीसी है या लॉर्ड मैकाले के समय में आई थी। यह तो बात हो गई आईपीसी के बारे में। अब जान लेते हैं सीआरपीसी के बारे में भी। सीआरपीसी, अब ये बात हो गई कि मान लिया आप चोरी करते हैं, उसमें कितने साल की जेल होगी, क्या पनिशमेंट होगी, ये सब आईपीसी के तहत। लेकिन सजा की प्रक्रिया क्या होगी, यानी किसी दोषी को कब गिरफ्तार किया जाएगा, कितने दिन की पूछताछ की जाएगी, उस व्यक्ति को इम्प्रिजनमेंट में रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, उसे बेल कब होगी यानी जमानत कब मिलेगी, उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, हथकड़ी में उसे रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा जब तक वह गिरफ्तार किया गया है, यह सभी के बारे में सीआरपीसी में लिखी गई है। तो यह अंतर है आईपीसी तथा सीआरपीसी में। अब सीआरपीसी की 433 क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। सीआरपीसी की 433 कहता है कि व्यक्ति को जिसे मतलब कि मृत्युदंड या लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी कि आजीवन कारावास दे दिया गया है, यानी कि फांसी की सजा भी हो गया हो, तो उन्हें राज्यपाल 14 साल से पहले रिहाई नहीं दे सकता है। यह सीआरपीसी की धारा 433 से कहता है कि मृत्युदंड भी क्यों ना हो जाए, लेकिन राज्यपाल उसे 14 साल से पहले रिहाई नहीं दे सकता है, यानी उसकी सजा में कमी नहीं कर सकता है। 14 साल से पहले उसे कोई राहत ही नहीं दे सकता है, चाहे फिर भी कितना भी कुछ ना हो जो, चाहे गवर्नर कहे यानी राज्यपाल ऐसा कहे कि मेरे पास ऐसा अधिकार है कि मैं इस दोषी को रिहाई कर सकता हूं, उसके सजा में माफी दिला सकता हूं, कमी कर सकता हूं, राहत दिला सकता हूं, फिर भी गवर्नर के कहे जाने पर भी नहीं यह हो सकता है। तो अब आप यह सोच रहे होंगे कि गवर्नर के पास राइट्स क्या है, ऐसा गवर्नर क्यों कहता है कि मैं इन्हें रिहाई दिला सकता हूं। तो क्या है गवर्नर के पास राइट्स, इसके बारे में हम लोग आज जान लेंगे। अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं।
भारतीय संविधान के अंदर आर्टिकल 161 यह पावर देता है कि राज्यपाल अपने राज्य के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस यानी सलाह पर दोषियों की सजा में राहत दे सकती है। यानी दोषियों की सजा में राहत दे सकती है या फिर दोषियों की सजा को कम कर सकती है या माफ कर सकती है। राज्यपाल ऐसा कह सकता है कि जाओ तुम्हारा अब माफी यही था, अब माफ हो गया है, सजा यहीं तक था, मतलब यह तुम जा सकते हो, अब तुम्हारा राहत मिल गया है। ऐसा राज्यपाल के अनुचना पर मतलब प्रार्थना के बाद राज्यपाल यह कर सकता था। लेकिन 433 यह कहता है कि 14 साल के पहले किसी व्यक्ति को यदि मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा हुई है तो वह 14 साल के पहले राज्यपाल उसके दोषी में जो यह सजा सुनाई गई है उसे कम नहीं कर सकता है या राहत नहीं दे सकती है। लेकिन यह नहीं कि कितने साल बाद राहत दे सकती है, ऐसा 161 में नहीं दिया गया है। इसी वजह से यह दिक्कत हो रहा है। मतलब कि राज्यपाल का जो पार्डोनिंग पावर 161 आर्टिकल नंबर में दिया गया था, इसमें यह पूर्ण रूप से नहीं दर्शाया गया है कि वह कितने साल के बाद राहत दे सकती है। 14 साल के पहले भी दे सकती है या 14 साल के बाद भी दे सकती है, यह नहीं दर्शाया गया था, जिसकी वजह से 433 से इसमें कट कर देता था, मतलब एक बीच में अड़चन आ जाती थी। अब जान लेते हैं सेम पार्डोनिंग पावर यानी क्षमादान की पावर सेंट्रल यानी केंद्र में प्रेसिडेंट के पास भी होता है, जो कि आर्टिकल नंबर 72 यानी भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर अनुच्छेद संख्या 72 में दी गई है। लेकिन यह बात निर्भर करती है कि अपने से राज्यपाल या राष्ट्रपति दोनों किसी भी दोषी की सजा को कम या माफी नहीं कर सकता है, जब तक कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी राज्य के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर यानी सलाह पर, तथा सेंट्रल में भी यही स्थिति है कि बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के बिना यह नहीं कर सकता है, यानी सजा में कमी या माफी उनसे राहत नहीं दे सकता है। सेंट्रल के पास एडवाइस प्रेसिडेंट में यह आर्टिकल 74 के सब क्लॉज 2 में दिया गया है कि प्रेसिडेंट एडवाइस पर ही काम करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, अपने आप ऐसा नहीं कर सकता है। तथा गवर्नर यानी राज्य में भी राज्यपाल के लिए 163 आर्टिकल नंबर में दिया गया है कि यह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस यानी कि सलाह पर ही काम कर सकता है राज्यपाल, यानी उसकी सजा में कमी कर सकता है। लेकिन हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि कर सकता है, यानी राज्यपाल उसकी सजा में कमी कर सकता है, यानी कि राहत दे सकता है। गवर्नर तो मतलब कि यह आर्टिकल 161 433 ए के ओवरराइड कर जाएगा। मतलब जो पहले से राज्यपाल के पास पार्डोनिंग पावर का विशेषाधिकार था 161 ए के आर्टिकल नंबर 161 ए के तहत, वह सीआरपीसी के 433 ए को ओवरराइड कर जाएगा। यानी ऐसा अब हाल ही फिलहाल में 4-5 दिन पहले ऐसा सुप्रीम कोर्ट का हवाला किया गया है कि अब गवर्नर भी ऐसा कर सकते हैं, यानी कि राज्यपाल 14 साल के अंदर ये जो लिमिट बनाया गया था 433 ए सीआरपीसी की धारा के तहत, इसे क्रॉस कर सकती है। तो यह राज्यपाल का नया निर्देश मिला है। तो दोस्तों अभी उम्मीद करते हैं यदि आप एक अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट या एक अच्छे व्यक्ति जानकार नागरिक होंगे तो यह न्यूज आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब जान लेते हैं, पहले ये सब आपको स्लाइड की न्यूज को पहले देख लेते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा से अधिक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 433 ए पर यह ओवरराइड कर जाएगा। पहले 161 ए राज्यपाल का पार्डोनिंग पावर था, लेकिन यह सीआरपीसी की धारा 433 ए के पर ओवरराइड कर जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में लिया गया फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि गवर्नर कैन पार्डन प्रिजनर्स इंक्लूडिंग डेथ रो 1। यह हाल ही में इस
इस सप्ताह के मंगलवार को यानी ट्यूसडे को यह मीटिंग में हेल्ड किया गया है। मतलब एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह बताया गया है कि गवर्नर राज्य के ऐसा पावर दिया गया है, मतलब ओवरराइड कर सकते हैं 433 सेक्शन के ऊपर। यह भारत का सुप्रीम कोर्ट सीआरपीसी सेक्शन 433A ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ इंडिया, आप इससे आज डिटेल में हम लोग आपको बता दिए हैं। आशा करता हूं आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जितना भी बात हमने आपको बताया उन सभी का डिटेलिंग यहां पर लिखा हुआ है, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें टेलीग्राम पर या डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी यहां पर दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 72, आर्टिकल 43, 433A के सिद्धांत का संविधान भी यहां पर दिया हुआ है, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। 161A के अंदर राज्यपाल का पावर क्या है, 72 आर्टिकल नंबर के अंदर राष्ट्रपति का क्या पावर है, उन सभी को यहां पर डिटेलिंग से दिया गया है, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ऑर्डर ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है इसके बारे में भी दिया हुआ है, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। अब हमने आपको आर्टिकल 72 भी बता दिया। आर्टिकल 72 जो कि राष्ट्रपति के लिए पार्डोनिंग पावर था, जिसमें आर्टिकल 72 के तहत तथा एड एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसके काम करता है आर्टिकल 74 के अंतर्गत। इस पे हमने भी आपको डिटेलिंग बता दिया क्या है आर्टिकल 2, इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, उन सभी के बारे में यहां पर डिटेलिंग से दिया हुआ है, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। क्या है लिमिटेशन, क्या है रिकॉन्साइड्रेशन, इसके बारे में भी यहां पर दिया हुआ है, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। अब जान लेते हैं राज्यपाल किसी भी सजा को कम कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति किसी भी सजा को 0 भी कर सकता है। मतलब कि राष्ट्रपति किसी भी सजा को माफ करके उसे सजा से बाहर कर सकता है। यानी राज्यपाल किसी यदि मृत्युदंड या फांसी की सजा हो गई हो या आजीवन कारावास की सजा तो उसे कम कर सकता है, न कि पूर्ण रूप से 0 करके उसे राहत मतलब बेल कर सकता है। लेकिन वही राष्ट्रपति की जब बात आती है तो वह बेल भी कर सकती है केस 0 करके। तो अब यह बात जान लेते हैं कि किस मामले पर राष्ट्रपति राज्यपाल दोनों अलग हैं। मतलब कहां पर राष्ट्रपति की बात पार्डोनिंग पावर काम कर सकती है, लेकिन राज्यपाल की पार्डोनिंग पावर काम नहीं कर सकती है। तो इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। जान ले कोर्ट मार्शियल तथा डेथ सेंटेंस। कोर्ट मार्शियल यानी कि यदि सैनिक के ऊपर कोई आरोप लगा हो, उसमें सजा मिला हो, तो उसमें क्षमा राष्ट्रपति कर सकता है, लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता है। यानी कि किसी सेना पर यदि सेना को सजा मिला हो तो उस पर राष्ट्रपति उस सजा के ऊपर क्षमा कर सकते हैं, लेकिन वही राज्यपाल जब होगा तो वह वहां पर क्षमा नहीं कर सकता है। वही डेथ सेंटेंस में यदि राष्ट्रपति केस को 0 करके उसे राहत पूर्ण रूप से दे सकती है, वहीं पर राज्यपाल उसे केवल कम कर सकती है। मृत्युदंड है तो उसे कम कर सकती है, आजीवन कारावास है तो उसे कम कर सकती है, लेकिन वह पूर्ण रूप से 0 करके माफ नहीं कर सकती है। तो यह पॉइंट है कि किस मामले पर राष्ट्रपति तथा राज्यपाल अलग हैं। तो ये 2 पॉइंट पर यानी कोर्ट मार्शियल यानी कि सैनिक पर जब यह केस लागू होता है तथा डेथ सेंटेंस में जब यह सजा सुनाई गई हो, तब दोनों के ऊपर मतलब राष्ट्रपति तथा राज्यपाल दोनों अलग पॉइंट हो जाते, अलग पॉइंट पर भी सोचने लगते हैं। तो यह है दोनों का अलग पार्डोनिंग पावर। आशा करता हूं आप पूरी तरह से इस वीडियो को, इस पॉइंट को समझ गए होंगे। तो चलिए, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी का सभी पीडीएफ यहां पर मिल जाएंगे, तथा सुबह में जो करंट अफेयर्स एनालिसिस के साथ हमारे चैनल पर अपडेट किया जाता है उन सभी का पीडीएफ फाइल बिल्कुल फ्री में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में अवेलेबल होगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। यदि वीडियो अच्छा लगे तभी हमारे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करें। चलिए तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।
तब तक आप पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।